बिल्कुल। हाँ तो अपना सब देखे चलिए जे ई कॉमा लगा करके अपना सब अलग कर दिए जे भार्या राज्ञ और पुरुषो देवदत्त से ई देवदत्त संबंधित पुरुष छे, भार्या राज्ञ से संबंधित भार्या छे, ई बात हो गए। आब अपना सब देख रहल छियै जे की देखे चलिए कि ना की कहे चलिए हम बिसरि गेलियै। एहिसँ पहले जहन हिंदी में बात हाँ, यह बात पास में सेपरेशने के बात लिखे कर ले हैं चलिए, जो बीच हाँ, में कॉमा लगा करके। मतलब पास में लिखे संधि में क्या होता है कि पास में लिखा हाँ हुआ होता संधि है तो संधि में की होइ छै जे संधि एकटा अग्नि और समिधा के समान छै। जे लकड़ी लग में अहाँ आगि राखि देलियै, आगि में लकड़ी दऽ देलियै, वो जरबे करते। ओकरा पास में यदि रखलियै, चुंबक और लोहा के समान छै, वो चिपक जेतै वर्ण। मतलब अ के साथ यदि अ रहते पास में तो अपने आप वो जुड़ के आ भऽ जेतै, ठीक ना। चाहे ओकर अर्थ किछो रहे, वो कोनो भी शब्द से संबंधित रहे, वो जुड़ जेतै संधि में। लेकिन समास में से नहीं, समास में खाली संहिता रहला से नहीं, संहिता यानी बहुत नजदीक में रहना। संधि की छियै संहितायाम, संहिता में होइ छै संधि, संहिता विषय में। संहिता यानी अत्यंत नजदीक में रहना, यानी आधा मात्रा से जे छै से अधिक के व्यवधान नहीं रहना है, से संहिता आधा मात्रा के सहन कऽ लै छै। तो संहिता के विषय में संधि होइ छै, और लेकिन एतऽ नहीं होइ छै। समास में की होइ छै, वो अर्थ के देखे छै, पद विधि छियै, और अर्थ देखला से यदि ओ संबंधित छै एक दूसरा से तहन तो ओहि दुनू समास हेतै, भऽ सकै छै। आ यदि नहीं छै संबंधित तो नहीं। ई बात अपना सब एते चीज देख लेलियै है ना। आब अपना सब आगू बढ़े छियै। ई अपना सब एकटा सूत्र पढ़ि लेलियै, द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद के प्रथम सूत्र की छियै। अच्छा, सूत्र की छियै, उच्चारण करियौ। समर्थः पद विधि पहिलुक सूत्र छै, दूसरा अध्याय में छै सबटा समास। हाँ या मिटा दी। अब देखियो, ई दूसरा अध्याय के प्रथम पाद के प्रथम सूत्र से समर्थः पद विधि। और यही में 1 2 3 4 कर जाकर एकटा सूत्र होवे छै, कडारा कर्मधार। ये हमरा लगे जहाँ तक 2 2 और शायद 34 के आसपास से देखे कड़ाया कडारा रची कर्मधार ये धारिये। दूसरा अध्याय के 38वां से, दूसरा अध्याय के दूसरा पाद के 38वां 34 में से 38। ठीक, तो एहि के मध्य कडाराह कर्मधारये ई सूत्र जे छै, एहि सूत्र तक, एहि सूत्र से पहले पहले तक है ना समास के अधिकार चले छै। अच्छा, यानी कि एतऽ से एतऽ तक समास। दूसरा 35टा। दूसरा अध्याय के प्रथम पाद के प्रथम सूत्र से लगा दूसरा अध्याय के दूसरा पाद के 38, ऐसा पहले पहले तक समास के अधिकार छै। ठीक, मतलब समास के अधिकार के मतलब बुझ गेलियै ना, जे एहि के बीच में जते भी कार्य हेतै ओकरा समास कहल जेतै। मतलब एहि के बीच में समासे है छै सबटा।
ठीक ठीक छै, ई बात भऽ गेल। इएह चीज एखन जे हम ई चीज बतेलहुँ हन, इएह कहै छै एकटा सूत्र प्राक कडारात समासः। प्राक कडारात समासः। है शिवमिया की करै छी गै? आँय एतऽ आबि कऽ बैस रह, देखी पढ़बै छियै तऽ अध्ययन हमहूँ सब पढ़ि रहल छियै, तू देखी किछो दिमाग खुजतौ। हूँ कथी आबि कऽ देखी बतबै छी। ई सूत्र भऽ गेलै, पहला सूत्र छै समर्था पद विधि समास के स्वागत है सूत्र। शिवम। हैं शिवम का स्वागत है कक्षा में। शिवम का क्या है? स्वागत है। हाँ स्वागत है, हाँ स्वागत है। तो एकरा की भेलै आब देखी, ई सूत्र छै प्राक कडारात समासः, यानी कि कडारात, कडारात के मतलब ई सूत्र जे छै कडारा, ई सही संकेत कर रहल छै कडारा कर्मधारय है, इससे पूर्व प्राक कडारात प्राक, प्राक के योग में अथी सब पंचमी है छै ना, पंचमी छै, पंचमी विभक्ति एक वचन, बुझ रहो टेबुल से करे ला पंचमी विभक्ति एक वचन से कडारात प्राक, यानी पहले में एक प्रथमा विभक्ति समास, समास है छै, यानी कि कडारात यानी कडारा कर्मधारय से प्राक यानी पहले पहले समासः, समास है, समासः भवति, ये समास का अधिकार है, जो भी कह लो, समास जो भी कार्य होता है वो समास है। तो इसका मतलब इस सूत्र से पहले पहले तक जो भी होगा, कहाँ से, इस सूत्र से लेकर के, ये जो सूत्र है यहाँ से लेकर के इस सूत्र का नंबर है 213, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा जाएगा ये 212 213, ये सूत्र यहाँ पे है प्राक कडारात समास, यानी इस सूत्र के और इस सूत्र के बीच में जो भी होगा वो सब समास होगा, ठीक है, इतनी हाँ। बात हो गई क्लियर, समास होगा। अब देखो होता क्या है कि समास जब होता है तो एक सुबंत हो, मतलब पदों में होता है, पदों में, तो हमने अभी देखा जैसे समास राग यहाँ पुरुषा का देखा था, ये भी सुबंत, ये भी सुबंत, तो सुबंत का सुबंत के साथ समास हो गया, तो ये हो गया राजपुरुषा, मतलब सुख का सुख के साथ समास, मतलब सुबंत का सुबंत के साथ समास, लेकिन पद सुबंत ही थोड़ी होता है, पद तो तिङंत भी होता है, इसीलिए सुबंत का तिङंत के साथ भी समास होता है। सुबंत का तिङंत के साथ कैसे होता है, जैसे अनु है, अनु और प्रावर्षक, तो ये भी इसमें भी समास हो जाता है, ये सुबंत ये तिङंत, ये दोनों अनुप्रावर्षक, ऐसे करके बहुत सारे उदाहरण है आगे आएंगे। अभी हमें जो है अभी हमें सुबंत का देखना, खाली सुबंत का सुबंत के साथ, तो सीधी सी बात है कि सुबंत का सुबंत के साथ समास होता है, इतनी बात पता है, क्योंकि पदों का पदों के साथ ही होता है, सुबंत उसमें से ले लेते हैं, सुबंत का सुबंत के साथ समास होता है। और कैसे सुबंत के साथ समास होता है, समर्थ सुबंत, जैसे यहाँ पे राग्या पुरुषा लिखा था, यहाँ मैंने राग्या पुरुषा, पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन क्या है, सुबंत होना चाहिए, है ना, दूसरी कंडीशन क्या है, समर्थ होना चाहिए,
समर्थ का मतलब संबंध होना चाहिए दोनों में, राजा का पुरुष है, यहाँ पे संबंध है। अब जो मैंने ये बात कही इसी को संस्कृत में बोल देंगे तो क्या बोलेंगे, सहसुपा। सहसुपा। यानी कि सुपा में तृतीया विभक्ति, सह के साथ वैसे भी तृतीया होती है ना, सुप के साथ, है ना, सुप के साथ समास का अधिकार आ रहा है, और इसमें सुप का भी अधिकार आ रहा है। हाँ तो ये सब तो उसी वाले पे आ रहा है, जैसे राज्य पुरुषा में आ रहा था, सब उसी पैटर्न पे है सब। क्या रह गया पुरुषों में, क्या राज्य पुरुषा में ये समासवाद उसी पैटर्न पे है ना सब ये। हाँ मतलब राज्ञा पुरुष जैसे देखो, अभी ये पहले ये सूत्र को वो करते हैं, क्लियर करते हैं। ये प्रथमा एक वचन, अच्छा हाँ। ये अव्यय, ये प्रथमा। सुपासह यानी सुप के साथ, सुप समास है ना, तो सुप, सुपा यानी सुप के साथ, सह सुपास, सुप के साथ सुप समस्यते, यानी सुगंध के साथ सुगंध का समास होता है। सुप का मतलब, सुपा जो है, सुप का मतलब सुगंध लेना, तो सुप के साथ सुप का समास होता है, समस्यते, सुपासह सुप समस्यते। अभी हम इस सूत्र का वैसे और अर्थ आएगा, अभी हम ऊपर ऊपर से कर रहे हैं कि सुबंत का सुबंत के साथ समास होता है, ठीक है। जैसे राज्ञा सुबंत है, पुरुषः भी सुबंत है, तो इस सुबंत का सुबंत के साथ समास होता है। हो गया, इतनी सी बात है ना, क्लियर है। अब सिद्धांत कौमुदी जो है, सबके किसी के पास नहीं है ना सिद्धांत कौमुदी। सिद्धांत कौमुदी में ना वृत्तियां लिखी है, वैसे मैंने फोटो तो भेजा है, उसमें है नहीं। तो योग विभाग से इष्ट सिद्ध्यर्थत्वात् कतिपय तिङोत्तर पदोयम समासः। अब जब इस सूत्र का हम ये अर्थ करेंगे सहसुपा का कि सुबंत का सुबंत के साथ समास होता है, तो दिक्कत ये आएगी कि कहीं कहीं तिङंत का भी हो जाता है समास। तो यहाँ पर जब तिङंत का समास हो जाता है तो ये फिर तो गलत हो जाएगा कि सुबंत का सुबंत के साथ समास होता है। सुगंध का तो तिङंत के साथ भी होता है, फिर इसको कैसे अर्थ करेंगे, तिङंत वाला कैसे हम करेंगे। तो फिर होता यह है कि इसका ना योग विभाग कर लिया जाता है। योग विभाग का मतलब है कि सूत्र को दो टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, जैसे सहसुपा एक सूत्र है। क्योंकि पाणिनि ने तो ऐसा नहीं लिखा था ना, पाणिनि ने तो पूरा श्लोक रूप में लिखा था कहते हैं। तो जब श्लोक रूप में लिखा था तो हमें जो अर्थ चाहिए उसके हिसाब से हम तोड़ सकते हैं। तो सहसुपा को एक सूत्र कर देंगे सह, एक को कर देंगे सुपा। अब सह शब्द के प्रयोग अपना से हिंदी में कखन चलि जाइ छियै। ओ भऽ जाइ छै जहन फॉर्म में अबै छियै ना, गुस्से में इधर ना उधर बुझै छियै एखन लेक्चर दऽ रहल छियै, तहन अहाँ एकदम पूरा क्लास के रूप धारण कर लै छियै ना एकदम। वह गुस्से में इधर तार उधर के निकल सब जाते ठीक हैं। रहते, इधर उधर निकल जाता है। ज्वलंत मुद्दा पर जब अबै छियै तऽ आ देखियो, खाली सुपा यदि कह देते ना, सुपा सह नहीं लगेते तैयो काज चलि जेतै, खाली सुपा टा जे कह देते तृतीया विभक्ति से अर्थ है। तो सह के यदि सह के पाठ जे कयल गेल छै तऽ किया कयल गेल छै, यदि बिना सहो के बिना सह कहलियो सुपा के अर्थ वएह आबिते जे सह कहियो से आबि रहल छै, तहन सह पढ़ेनाइ व्यर्थ भऽ गेलै, भऽ गेलै ने व्यर्थ। तऽ व्याकरण में एकटा नियम छै, व्यर्थम सत किंचित ज्ञापयति, कि यदि कोनो चीज व्यर्थ भऽ रहल छै, व्यर्थ किछु छै नहि व्याकरण पाणिनि, यदि किछु व्यर्थ भऽ रहल छै एकर मतलब ओतऽ किछु नियम बनबऽ चाहि रहल छै।
तऽ व्यर्थम सत किंचित ज्ञापयति, तऽ ई सह जे छै से व्यर्थ भऽ कऽ किछु बता रहल छै। कथी बता रहल छै? तऽ ई बता रहल छै जे ई सूत्र के जे प्रकृति के अगर योग विभाग कयल जाइ छै तऽ योग विभाग केला पर सह एकटा सूत्र हेतै और सुपा ई दोसर सूत्र हेतै। ठीक, आब सह जे ई सूत्र जे छै, ई सह सूत्र, एहिमे अनुवृत्ति एतै। ककर ककर एतै? तऽ अपना सब अथी सबसे प्रथम सूत्र की रहै? समर्थ पद विधि। तकर बाद सूत्र छै समर्थ पद विधि, शुभा मंत्रिते परांग स्वरे। ओहिमे से अनुवृत्ति ककर ककर अबै छै? तऽ सुप पद के अनुवृत्ति अबै छै। तऽ एहिमे आबि गेलै सुप। एकते हमरा परेशान जहन लिखै छियै तऽ लिखाइ लोली पर देबऽ पड़त एक बेर और लिंक के जगह। हाँ ठीके कहै छी। कनेक्शन भेल सक नहीं भेलै एकर अंदर वाला इंक के साथ। तऽ एहिमे सुप के भी आबि गेलै अथी अनुवृत्ति, है ना? सह कौन सूत्र से एलै? द्वितीय सूत्र से शुभा मंत्र हम लिखे दै छी। शुभा मंत्र से कनी बाजियो ना। शुभा मंत्रिते परांगवत स्वरे। शुभा मंत्रित मतलब सुप और आमंत्रित अलग अलग संधि है छै तऽ ओ तऽ सुप के एतऽ से जे छै ई छै 2 1 2, एतऽ से अनुवृत्ति आबि गेलै एहिमे। ठीक छै, सुप के तऽ सह सुप भऽ गेल। ठीक, समासह के आबि रहल अछि अधिकार। एहि तरह से सूत्र बनि जाइ छै जे सुबंत पद का समर्थ पद के साथ समास होता है। सुप सुबंत का सुप सह समास, समर्थ समर्था पद विधि, समर्था पद विधि से उम्हर से अथी आबि रहल अछि अधिकार। समर्था पद विधि के सेहो आबि रहल अछि। परिभाषा सूत्र चित्र कर देल जाइ छै। तो समर्था पद विधि, अब ये कॉल के समर्थ पद का पद विधि जो होती है वो समर्थ पद के आश्रित होती है। तो समर्थ पद के चूंकि आश्रित है छै और ई समास छियै तो समर्थ पद में हेतै, यानी कि समर्थ पद के साथ हेतै। ककर हेतै? तो सुप के हेतै। तो सुप के समर्थ पद के साथ समास होता है। ई भऽ गेलै अर्थ, यानी कि सुबंत का सुप पद के साथ। ई एकर अर्थ लिख लिअ। ई सह जे छै, सह सूत्र एकटा अलग बनलै ने तोड़ि कऽ, तकर अर्थ लिखा रहल। सह और सुपा दूटा सूत्र बनलै। तऽ ई सह जे सूत्र बनलै एकर अर्थ लिख रहल छियै जे सुबंत का सुबंत का सुबंत यानी सुबंत की भेलै? सुबंत पद, सुबंत पदे है छै। सुबंत का समर्थ पद के साथ, अब समर्थ पद कह रहल छै, खाली समर्थ सुबंत नहीं कह रहल छै। समर्थ पद के साथ समास होता है। और एतऽ जे अर्थ केने रहियै से देखियौ की कहै छै। एकर अर्थ ई रहे और तो एकर की अर्थ रहे से देखियो। सुबंत का समर्थ सुबंत के साथ
और समास होता है। समास। उपरोक्त ये है लिखने समर्थ ये जो सुमर्थ सुबंत के साथ नहीं, ऊपर में से नहीं लिखने से, देखियो समर्थ सुबंत के साथ जो लिखने से ई सुपा के कारण आबि रहल छै ई अर्थ। सहसुपा सूत्र छै, सहसुपा। सहसुपा में सुपा जे छै सुबंत के साथ, और सुबंत के साथ केहन सुबंत के साथ, तो समर्थ सुबंत के साथ, ई परिभाषा छै। तो सुबंत के साथ समास होता है, ई सुपा के कारण आबि रहल छै। लेकिन यदि सुपा के हटा देबै तो की हेतै, जे सह मतलब सब चीज तो सेम रहते अनुवृत्ति के कारण, खाली सुपा हट जेते, यानी कि सुबंत के साथ ई हट जेते। तहन सुबंत के साथ हट जेते, तहन कथी के साथ हेतै, तो पद आबि जेते, पद के साथ। किया तो पद के साथे हेतै, और किछो के साथ भ नहीं सकैया, तो पद के साथ। तो ई जे सुपा छलैया, ई विशिष्ट कऽ रहल छलैया, ई अहाँके लिमिटेड कऽ रहल छलैया, जे पद के साथ हेतै समास, लेकिन ई लिमिटेड कर छलै, कहै छलै नहीं सुबंते टा के साथ छै। तो एकरा हटा देल गेलै, एकरा अलग बना देल गेलै, और सह के अलग बना देल गेलै। तो सह के की भऽ गेलै, जे पद के साथ, सुबंत का सुबंत का समर्थ पद के साथ समास होता है। तो ई समर्थ पद के साथ जहन लिख गेलै, तो पद में तो सुबंत और तिंगंत दोनों आबि गेलै ना। जहन सुबंत तिंगंत दोनों आबि गेलै, एकर मतलब हो गेलै जे सुबंत का सुबंत और तिंगंत दोनों के साथ समास होता है, ई अर्थ भऽ गेलै सह के। आ पहले की होइ छलैया, जे सुबंत का समर्थ सुबंत के साथ, तो सब सुबंत के साथ तो होइ छलै, लेकिन सुबंत के तिंगंत के साथ नहीं होइ छलै, सह सुपा केला से, एक साथ पढ़ला से। तो जहन एकर योग विभाग कऽ देलियै, सह के अलग सूत्र बना दिए, सुपा के अलग बना दिए, तो सह वाला जो सूत्र छै, एकर अर्थ भऽ गेलै सुबंत पद का समर्थ पद के साथ समास होता है। यानी कि कोनो भी चाहे तिंगंत हो चाहे सुबंत हो, यदि वो समर्थ छै तो सुबंत के साथ समास भऽ जाइ छै। ठीक छै ना, लेकिन हाँ ई बात बुझि गेलियै ना। सुबंत का हाँ बिल्कुल। ऐसे की भेलै जे देखियो, ऐसे ई भेलै जे जतऽ कतौ तिंगंत के साथ समास होइ छै, तिंगंत संगे जे समास होइ छै, तऽ ओतऽ भऽ जेतै समास। आब टेक्निकली दिक्कत नहीं हेतै, नहीं तऽ पहले की छलै, यदि सूत्र अपना लग नहीं छलै, तो आब एकरा योग विभक्त कऽ देलियै, तो आब ऐसे की हेतै, तो सुबंत के साथ तो हेबे करतै, साथ में ओहियो संगे भऽ जेतै। तिंगंतो संगे यदि कतौ करबाक रहतै, ऐसे कऽ सकै छी, लेकिन हर जगह नहीं होइ छै तिंगंत में, लेकिन जतऽ करबाक हेतै शिष्ट प्रयोग रहतै तऽ कऽ देलियै। आब की कह रहल छै, योग विभागस्य इष्ट सिद्ध्यर्थत्वात् कतिपय तिङन्तोत्तर पदोऽयं समासः सत छंदस्येव। कह रहल छै जे योग विभाग जे शिष्ट प्रयोगों की साधुता के लिए किया जाता है, यानी ई जे योग विभाग जे कयल गेल छै, ई मनमानी करे के लेल नहीं कयल गेल छै। यदि आप कहि देलियै जे भाई सह भऽ गेलै, तिंगंत के साथ छै, तो जतऽ ततऽ केने जेबै, घटो भवति घटा भवति के घट भवति बना देबै, जे बना देबै से नहीं करबाक। योग विभाग जहन कयल जाइ छै, तो एकेटा चीज के लेल जे शिष्ट प्रयोग छै, है ना, शिष्ट प्रयोग ऋषि मुनि सब जे प्रयोग केने छै, से यदि अहाँके अथी करबाक अइ, डिस्क्राइब करबाक अइ आ बतेबाक अछि, तो अहाँ योग विभाग कऽ कऽ हुनका, क्या तऽ ऋषि मुनि सबके गलत नहीं कहि सकै छियै, ओकरा सबके ठीक करबाक छै, तऽ योग विभाग कऽ कऽ ओ चीज कऽ सकै छै। लेकिन आब अहूँ प्रयोग करऽ लगबै अपना मर्जी से नहीं करबाक छै, ताहिके लेल नहीं छै योग विभाग। सएह कहि रहल छै, योग विभागस्य, योग विभाग का, योग विभाग मतलब बुझि गेलियै ना, एकरा सूत्र के दूटा अलग अलग कऽ देनाइ, विभाग कऽ देनाइ। तो योग विभागस्य यानी योग विभाग का इष्ट सिद्ध्यर्थत्वात्, इष्ट की सिद्धि के लिए, उसकी साधुता के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। कतिपय तिङन्तोत्तर पदोऽयं समास का, हाँ मतलब ये जो समास है, कहीं कहीं ऐसे भी शिष्ट प्रयोग मिल जाते हैं, तो उनको जो है हमें साधुता सिद्ध करनी। तो जतऽ कतौ जैसे सुबंत के साथ तिंगंत के समास भेटै छै, हाँ, ओहिमे व्याकरण के दृष्टि से सही भऽ जाए, ताहि दुआरे ही कतौ कतौ कयल गेल छै।
आब तिंगंत जे छै से बहुत नहीं छै, अहाँके बहुत उदाहरण तिंगंत के नहीं भेटै छै, बहुत कम भेटै छै। उत्तर पद में तिंगंत छै। सो वेद में ओहिमे की करल छै, सद छंदस्येव छंदसी एव। और इस तरह के मतलब एहन जे योग विभाग से सुबंत तिंगंत के समास होइ छै वेद में कयल जाइ छै, और वेद के में कयल जाइ छै, लेकिन लोक में अहाँ प्रयोग नहीं होइ छै। ठीक छै, बात भऽ गेलै। आब देखियौ जेनाकि पर्यभूषक एकटा शब्द ई कहै छै हमरा चलबै तऽ हाँ अपना सब तऽ पाक्षिक छियै, व्याकरण छियै ना, लेकिन ई जे छै क्षणिक, एक क्षण रुकि जाइ छै तऽ बनते। की कहलियै कहै छलियै हम पर्यभूषक। नहीं आ पर्यभूषक छै, ई तिङंत छै, सुबंत छै, दुनू के समास भऽ रहल छै। परी अव्यय परिभूषक छियै, परी जे छै से अव्यय छियै, सुबंत। और अभूषयत छै, अच्छा तो ई पर्यभूषयत। तो नहीं फिक्स है अखन समास भेलै सुबंत तिंगंत दुनू चाही। देखियौ अतः जे अपना से पढ़लियै एकर ई मतलब भेलै जे समास जे छै से मुख्य रूप से सुबंत के सुबंते संगे होइ छै, ठीक छै। हाँ लेकिन वेद में जे छै से कतौ कतौ हाँ तिंगंतो संगे समास देखल तिंगंत गेल छै, बहुत जाइ छै। तिंगंतो संगे होइ छै। तऽ ओकरा सिद्ध करे के लेल व्याकरण से ओकरा केना सिद्ध करबै, ताहि दुआरे ओना ओ यदि प्रयोग नहीं रहते तहन तऽ सहज उपाय कह दियौ जे सुबंत का समर्थ सुबंत के साथ समास होता है, लेकिन से बात नहीं छै, तिंगंतो संगे कतौ कतौ होइ छै। तऽ ओकरा सिद्ध करे के लेल अगर योग विभाग कऽ देलियै और सह सूत्र से जे छै से पता चलि, ठीक छै। तहिना पर्यभूषक छै ना उदाहरण, परि अभूषयत, पर्यभूषयत, अनुव्यचलत, अनु उपसर्ग, वी उपसर्ग, अचलत, ई सब जे छै से एहिमे उदाहरण होइ छै। आब की विचार एतहिए रोकल जाय कि और आगू पढ़ल जाय? अहाँके जेहन विचार से तहिना सबके विचार। हमरा विचार से तऽ तहन एकटा और सूत्र पढ़े लेबाक कोनो दिक्कत नहीं छै। एहिमे। हाँ ठीक छै। एखन तक कोनो दिक्कत वाला बात नहीं ना? नहीं एखन तक तो नहीं कोनो दिक्कत वाला बात। 5-10 रिवीजन मिनट में में फेर ई दिक्कत है। बंद। हाँ तो फिर कौन दिक्कत। रिविजनो में हाँ भऽ सकै छै, लेकिन आब एकरा जे छै ने से अहाँ पढ़बै एकरा बारे में, हाँ हम जेना ई सब बतेलियै ना, तऽ आब एकरा बारे में जे डिटेल में किताब में छै से पढ़बै, हम फोटो भेजब। ओ पढ़ला के बाद यदि कोनो फेर ओहिमे समस्या हेतै तऽ ओहि पर अपना चर्चा करबै। हाँ तऽ 10 मिनट के बाद जे रुकि जेतै तऽ अपना सब वैसे नीक अपना से अपने से बंद कऽ दै छियै एकरा, फेर हाँ दोबारा ठीक है कंटिन्यू। बिल्कुल।